बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, कुछ अहम अपडेट आप तक पहुंचाते हैं जी। तनख्वाहों में इजाफ़े के हवाले से एक अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ। कौन से मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और सर्विस रूल्स में तब्दीली की गई है, उस हवाले से एक अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स भी आप तक पहुंच जाया करें। तो नाज़रीन, चलते हैं, पहली अपडेट आपको देंगे। खैबर पख्तूनख्वा महकमा ट्रांसपोर्ट ने 550 कंट्रैक्ट मुलाजमीन को फ़ारग करने का फ़ैसला कर लिया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले हमने ये देखा कि वफाक में और पंजाब में जो है वो राइट साइजिंग के नाम पे से जो है वो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट के 550 कंट्रैक्ट मुलाजमीन को फ़ारग करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये जो मुलाजमीन है 2022 में जो है वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में महकमा ने जो है वो कंट्रैक्ट पर भर्ती किए थे। अब इनकी मज़ीद जो है वो कहा जा रहा है कि ज़रूरत नहीं रही है और उनको फ़ारग कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ 22 अक्टूबर 2024 को। इसमें आप देख सकते हैं जी कि इसके मतन में उन्होंने ये बताया है कि 37,000 पर मंथ के लिहाज से जो सैलरी है वो दी जाएगी तमाम सरकारी मुलाजमीन को। और जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो 37,000 से कम हैं, तो उनको जो है वो एक गवर्नमेंट मुलाजमीन को तो एक स्पेशल अलाउंस दिया गया है सिंध में, जिसको मिला के जो है वो उनकी तनख्वाह जो है वो कम अज़ कम 37,000 जो है वो बन जाए। लेकिन मामला ये सामने आ रहा था कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या कारखाने हैं, उनके मुलाजमीन को अभी तक जो है वो 37,000 रुपये पर मंथ के लिहाज से जो है वो पेमेंट नहीं हो रही थी। तो उस हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जितने भी मुलाजमीन हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हों, सेमी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हों या प्राइवेट फर्म्स के मुलाजमीन हों, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो कम अज़ कम जो है वो 37,000 रुपये कम अज़ कम जो है वो अदा की जाएंगी। तो ऐसे तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो उनमें इजाफ़ा हो जाएगा जो कि कम तनख्वाह ले रहे हैं 37,000 से। तो गवर्नमेंट की जानिब से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि ये नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था सिंध गवर्नमेंट का, और पंजाब में भी इस तरह का नोटिफिकेशन आ चुका है, और वफाक ने भी इस तरह का 37,000 मिनिमम वेज का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। 1 जुलाई से जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो कम अज़ कम जो है वो 37,000 रुपये मख्तस कर दी गई हैं। और अब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये अच्छा फ़ैसला सामने आया है, और उन्होंने जो है वो प्राइवेट फर्म्स को भी जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं बाकायदा तौर पर 22 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो जारी की। इसके अलावा अपडेट करेंगे आपको कि सिविल सर्वेंट एक्ट में जो है वो तब्दीली की गई है। गवर्नर सिंध की जानिब से बाकायदा तौर पर तरमीमी बिल पर जो है वो दस्तखत कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि तरमीमी बिल 1 जुलाई 2024 से नाफिज़ुल अमल होगा, और तरमीमी मसवदा के तहत सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 13 और 20 में तरमीम की गई है। नए कानून के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को नए कानून के तहत पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी। हर सरकारी मुलाजम 20 साल की सर्विस पर रिटायरमेंट और पेंशन के फ़वाइद ले सकेगा। कवायद की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम को रिटायर किया जा सकेगा। नए तरमीमी कानून के इतलाक़ के बाद से सरकारी मुलाजिम कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़वाइद लेंगे। यहाँ पर ये बात भी अपने ज़हन में रखें कि जो पुराने मुलाजमीन हैं, जो कि 1 जुलाई 2024 से पहले भर्ती हो गए थे, उन पर जो है वो नए कवानीन जो है वो लागू नहीं होंगे, बल्कि उन पर पुराने मरवजा कवानीन जो है या कवायद जो हैं वो लागू रहेंगे, और वो उसी के तहत जो है वो पेंशन हासिल करने के हकदार होंगे। इंतकाल की सूरत में मुलाज़िम की फ़ैमिली को पेंशन जो है वो नए कवानीन के तहत मिलेगी। नए कानून से हुकूमत के माली अखराजात कम करने में मदद मिलेगी, और सिविल सर्वेंट एक्ट के जो कानून है उसके नफाज से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो गई है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से एक गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है फ़ेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, और वहाँ पर आपको बताते चलें कि असामियों को ख़त्म किया जा रहा है। हुकूमत का
نائب قاصد اور سیکیورٹی گارڈ، مالی، خاکروب سمیت بہت سی جو کلاس 4 کی ویکنسیز ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ روز آپ سے ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، وہاں پر بھی سیم چیز جو ہے وہ بتائی گئی تھی کہ جو کلاس 4 کی ویکنسیز ہیں ان کی نیو کریشن پر بھی پابندی ہے اور ان کی جو ہے وہ بھرتی پر بھی پابندی ہے، اور اگر عرصہ دراز سے کوئی ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں کلاس 4 کی تو ان پر نئی بھرتی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب نے کہا ہے کہ کرنٹ کنٹریکٹ ملازمین کو ایس ایس بی کی مد میں بہت پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ ان ملازمین کو ریگولائز اگر کیا دیا جائے تو بہت سے جو اخراجات ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایس ایس بی کو ختم کرنے کے لیے ایک جائزہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے، جس میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو ریگولرائزیشن کی جانب لے کر جایا جائے۔ اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی فائدہ اٹھا سکیں گے جو ایس ایس سیز ہیں محکمہ ایجوکیشن کے، اور اے ای اوز جو کہ اب بھی عرصہ دراز سے جو ہے وہ کنٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ امید یہ کہ قائم ہو گئی ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سفارشات کے بعد اب جتنے بھی کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔